सहनसा अवतार सिंह जी महाराज जी ने अवतार वाणी में कुछ ऐसी रचनाएं दर्ज कर दी। वास्तव में यदि मनन करें ना, एक एक लाइन, एक एक शब्द हमारे जीवन में को कल्याणकारी रास्ता दिखाने वाला है, यानी हमारी मंजिल की ओर ले जाने वाला है। आओ संत महात्माओं, मौत न तेरी एक सुनेगी, अंग अंग को ये तोड़ेगी, और छोड़ेगी तो यदि तुझे ये रब के नाम पे छोड़ेगी। कह रहे हैं जब एक दिन इंसान की जब मौत आती है तो वो चाहे कितने वादे कर ले, कितना समय मांग ले, लेकिन उसे फिर वो टाइम दिया नहीं जाता, क्योंकि समय तो कहा संत महात्माओं ने अवतार वाणी के अंदर सहनसा जी ने कि गया समय फिर हाथ न आए, अंत काल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। कह रहे हैं जब वो समय आता है तो ये जीव आत्मा रोती है, कुल्लाती है कि अभी तक तो मैं संसार की उलझनों में फंसा रहा। आओ संत महात्माओं, तेरा तो जिक्र, तेरी चर्चा, तेरी पूजा, तेरी भक्ति, तेरी वंदना तो मैं कर ही नहीं पाया, क्योंकि अब समय गुजर गया है। तो संतों ने कहा अब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात समय बीत जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता। तो हमें क्या है, भूत की यादों में, यानी जो बीता हुआ समय कैसा बीता छोड़ दीजिए, क्योंकि यदि फावड़े को यदि टाइट करके पकड़ता है इंसान तो हाथों में छाले पड़ जाते हैं। सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं कि खुद को रब से जोड़ दे और बाकी रब पे छोड़ दे। कह रहे खुद को परमात्मा की भक्ति में लगा दे, खुद को परमात्मा के एहसास में लगा दे, खुद को परमात्मा के सिमरन में लगा दे। अब परमात्मा करता क्या है, परहित, क्योंकि धर्म की डेफिनेशन ही यही है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर ये रचना दर्ज कर दी कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अदमाई। कह रहे इससे बड़ा तो कोई धर्म नहीं है जो दूसरों का हित करता हो, जो दूसरों को फायदा पहुंचाता हो, जो दूसरों के काम में आता हो, अर्थात मानवता के रास्ते पर चलता हो। और इससे बड़ा पाप नहीं है जो दूसरे को पीड़ा देता हो। तो यही सद्गुरु बताना चाहते हैं कि परमात्मा करता क्या है। आओ संत महात्माओं, किसी की आंख से आंसू पूछे तो कोई बात बने, और किसी गिरते को उठाएं तो कोई बात बने। यूँ तो खुशियों में हर कोई हो जाता है शामिल, अरे किसी के दुख में शामिल हो तो कोई बात बने। या आज सद्गुरु पूरे वर्ल्ड के लिए, आओ संत महात्माओं, जहाँ आपस में ये दुनिया लड़ झगड़ रही है, वर्ल्ड वार चल रहा है, छोटे छोटे मासूम या एल्डर्स हैं या बुजुर्ग हैं, उनकी जानें जा रही हैं। एक तरफ निरंकारी मिशन प्यार का संदेश देते हुए, मानवता का प्रचार और प्रसार करते हुए कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते इस जग अंदर तो जल मरता संसार। ये संतों की ही महिमा है, क्योंकि भारत भूमि संतों की ही भूमि है, ऋषि मुनियों की ही भूमि है। आओ संत महात्माओं, जीवन की असली सच्चाई भी यही है कि जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न साथ होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा। इंसान तेरी हकीकत क्या है? आखिर राम नाम सत्य, सत्य बोलो मुक्त है, श्री राम नाम सत्य है। तो क्या ऐसे बोलने से उस मुर्दे के लिए ये शब्द बोले जा रहे हैं? क्या उसकी मुक्ति संभव है? क्या जीते जी उसने भगवान का नाम लिया था? क्या जीते जी उसने दान दिया था? क्या जीते जी उसने परहित करा था? यदि नहीं करा तो अब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कुछ होने वाला नहीं। ये आवाज़, ये मंत्र, ये जाप सनातन में ये लगाया जाता है उन लोगों के लिए, इंसानों जाग जाओ, ये सारा संसार एक माया है, ये छलावा है, ये एक सपना है, लेकिन राम का नाम ही सत्य है, और सत्य बोलने से ही मुक्ति है। इसलिए आज से ही डरो, परमात्मा से डरो, परमात्मा की भक्ति में रहो, इस नाम का जाप करो और इसका आनंद उठाओ, क्योंकि इंसान क्या भरोसा है तेरी जिंदगी का। अरे इंसान पानी है बुलबुले का, यानी इंसान की तुलना पानी के बुलबुले से की गई है। इंसान तेरी औकात क्या है? तू है क्या? राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, और ये जीवन है कागज की नैया, बूंद पड़े ढल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आओ संत महात्माओं, बार बार ये जीवन मिलने वाला नहीं, क्योंकि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था। जब 83,99,999 भोग रहा था ना, कहीं गधा बना, घोड़ा बना, कुकर भी कहलाया था,
भूल के अपने मालिक का नाम। कैसी कैसी यातनाएं दी जाती हैं। 5-5 हजार वर्ष भी अवस्था होती है एक एक, यानी कि कोई 10 साल की होती है, कोई 100 साल की होती है। और पिशाच योनि तो कितनी ही तकलीफ़ें झेलता है, तब जाके ये हीरा जन्म मिलता है। इंसान ये हीरा जन्म है कि मनुष्य जन्म अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो वारी गई। वो कहे अवतार 84 वाली, करी कमाई सारी गई। जो तूने 84 में कमाई की, कहीं ऐसा ना हो ये लुट जाए। क्योंकि ये जो 5 चोर हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये इंसान का विनाश कर देते हैं, सबको छीन लेते हैं। इसलिए सावधान हो करके हमें सतगुरु के वचनों का पालन करना है और हमें इसका एहसास करना है। हर पल इसकी रजा में राजी रहना है, वचन के अनुसार चलना है। मन की जहाँ मानोगे वहीं धोखा खाओगे। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।